जय मेहर बाबा। मैं जी मेहर कुमार, जो कि बाबा के पुराने प्रेमी डॉक्टर GSN मूर्ति के घर में जन्म लिया, और मुझे अभी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बाबा के बारे में कुछ शेयर करूं आप लोगों से। जो कि मेरे पिताजी जो हैं वो पुराने एक ब्राह्मण परिवार में थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्थोडॉक्स फैमिली थे, और वो ये सब बाबा वगैरह के बारे में कुछ नहीं फॉलो करते थे। वो गीता के अच्छे जानकार थे, वो गीता के बारे में बहुत कुछ किए थे। और इस सिलसिले में वो एक बार महात्मा गांधी जी के आश्रम में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी जी से जो उनका जो वहाँ आश्रम था बापूजी का, वो काफ़ी अच्छा से चल रहा था और काफ़ी सारे लोग वहाँ जमा थे। तो वहाँ पर मेरे पिता ने एक ऑटोग्राफ बुक लिया और महात्मा गांधी के पास गए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही ऑटोग्राफ नहीं देता हूँ, इसके बदले जो है मुझे कम से कम 5 रुपया है, जो कि एक हरिजन परिवार को दान करना होगा। उस समय 5 रुपया मतलब बहुत ही उसका वैल्यू था। तब मेरे पिताजी के पास गीता में अर्जित की हुई एक गोल्ड मेडल थी, जो उन्होंने महात्मा गांधी को उस समय दे दिया, और उसके बदले बापूजी का वहाँ बापूजी के आश्रम में रहने के बाद वो वापस जब गए तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में बहुत लोग मौन वगैरह रखते थे। सोमवार सोमवार को महात्मा गांधी जी हमेशा मौन रखते थे। इस बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की मेरे पिताजी ने, तो उन्होंने पाया कि बापूजी जो सोमवार सोमवार को मौन रखते थे, उसका कारण जो है अवतार मेहर बाबा। जब वहाँ एक शिप में बापूजी कहीं से जा रहे थे, उसी शिप में बाबा भी ट्रैवल कर रहे थे। तो बाबा से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए उनके मौन को लेकर। तो उन्होंने बाबा से संपर्क की इस बारे में। तो बाबा के बारे में जानकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मौन में रहकर ही वो अपना जो है इधर सारे विश्व में उसका प्रचार कर रहे थे। तो तभी से बापूजी ने हर सोमवार को मौन रखने का सोचा, और उसे जिंदगी भर वो फॉलो करते रहे। तो इसी तरह बापूजी जब बाबा से मिलने के बाद मौन के बारे में प्रचार करने लगे और हर सोमवार को मौन रखते थे, तो मेरे पिताजी ने भी काफ़ी कुछ सोचा मौन के बारे में। तो जब गीता में एक श्लोक है था कि मौनम चैवास्मि गुह्यानम, मतलब सारे गुप्त रहस्यों में मैं मौन हूँ। मौन सबसे गुप्त रहस्य। तो इसलिए वो भी बाबा के इस मौन प्रचार को काफ़ी कुछ सोचने की, काफ़ी कुछ फॉलो करने की कोशिश की। तो घर में जो ब्राह्मण परिवार थे, मेरे पिताजी के पिताजी, माँ, सभी जो है ब्राह्मण परिवार से थे, और उस समय वो कोई बाबा या कोई चेला उन सबको मानते नहीं थे। तो उसी समय जब मेरे पिताजी डॉक्टर मूर्ति जब PhD कर रहे थे, डॉक्टर CD देशमुख, जो सभी आप जानते ही होंगे, नागपुर के रहने वाले थे, वो बाबा को काफ़ी फॉलो करते थे और बाबा के पास जाते भी थे। मेरे पिताजी ने PhD जब रिसर्च स्टार्ट किया तो उनके अंडर में काम किया, और उन्हीं से उन्होंने सुना मेहर बाबा के बारे में। तो
मेहर बाबा के बारे में सुनने के बाद उन्होंने घर में इस बात की चर्चा की, लेकिन घर वाले इसको मानने को तैयार नहीं थे। मेरे पिताजी का जो शादी मैंने मैरिज हुआ 1945 में, और 20 साल तक कोई बच्चे नहीं थे। तो जब इतना साल गुजर गया और सभी परिवार वालों ने बाबा के बारे में सुना, तो पिताजी ने अपनी पत्नी यानी मेरी माँ को पूछा कि बाबा के बारे में तुमने सुना है और वहाँ बाबा के पास चलना है। तो माँ ने भी सोचा कि काफी इधर उधर घूम लिए, अब बाबा से मिल के देखते हैं बाबा क्या करते हैं। तो इसी तरह वो डॉक्टर सीडी देशमुख के साथ बाबा के पास जाने की तैयारी किए। और जब 64 में जब बाबा के पास वो गए, तो बाबा ने सबसे पहले तो वहाँ डिसिप्लिन काफी फॉलो होता था, सभी को लाइन से बाबा के पास जाने का ऑर्डर था। तो इसी तरह जब मेरे पिताजी की बारी आई, तो बाबा ने पूछा कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी। तो मेरे पिताजी काफी आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा को कैसे पता चला इस बारे में। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो वो मेरी माँ से पूछे, तो इस बारे में माँ ने भी कुछ नहीं किया। माँ ने खाली ऐसे सर हिला दिया। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें एक बेटी दूंगा। माँ भी सोची ठीक है, बाबा बोल रहे हैं तो देखते हैं क्या। सभी बाबा लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो इसी तरह वो बाबा के दर्शन करके घर आ गए, और घर परिवार में भी कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 65 में जब अप्रैल 2 को मेरी दीदी यानी मेहरा का जन्म हुआ, तो सभी परिवार वाले, मेरे दादाजी दादी और सभी परिवार वाले बाबा को सही में ईश्वर माना और उनको मानते रहे जिंदगी भर। तो इस तरह जब बेटी का जन्म हुआ, तो बाबा के पास वो बेटी को लेके गए। तो बाबा ने इसका नाम रखा मेहरा। रखने के बाद बाबा ने मेरी दीदी का यानी मेहरा का अन्नप्राशन अपने गोद में किया। उसके बाद वापस आ गए। अगले बार जब गए तो बाबा के पास, तो बाबा ने पूछा अब तुम्हें एक बेटा चाहिए क्या। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं बाबा, आपकी मर्जी। तो बाबा ने उस समय कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देता हूँ, लेकिन इसके बाद और कोई बच्चा नहीं। तो इस तरह बाबा से कांटेक्ट होने के बाद जब आ गए, तो 1966 अक्टूबर 20 को मेरा जन्म हुआ। और मेरा जन्म होने के बाद बाबा ने वहाँ से टेलीग्राम भेजा, इस लड़के का नाम मेहर कुमार रखा जाए। तो इस तरह मेरा नामकरण हुआ बाबा के द्वारा। और जब उस समय सभी लोग मुंडन वगैरह करते थे, तो बचपन में ही हो जाता था। तो मेरे पिताजी ने मुंडन करने के लिए अब कोई तिरुपति वगैरह, सीधा बाबा के पास गए। तो बाबा थोड़ा सा मेरे बाल काट के स्टार्ट किया। उसके बाद वहीं पर बाबा के पास ही मेरा मुंडन हुआ। तो इस तरह मेरा कांटेक्ट जो हुआ
पहला कांटेक्ट और शायद आखिरी कांटेक्ट, क्योंकि उसके बाद फिजिकली 1966 के बाद फिर दूसरा बार हुआ 1968-69, उसके बाद तो बाबा तो समाधि ले ली। तो इस तरह जो है मेरा कांटेक्ट मेरे पिता श्री डॉक्टर मूर्ति के द्वारा बाबा के साथ हुआ। और एक्सपीरियंस मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे तो काफ़ी कुछ है नहीं बाबा के फिजिकल रिलेशनशिप से, लेकिन जहाँ तक मेरे पिताजी का संबंध है उनके ढेर उनके अपना जो है एक्सपीरियंस है। तो ये पहला एक्सपीरियंस था जब बाबा के पास गए और 20 साल के बाद हमारा जन्म हुआ। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो मेरे पिताजी का बाबा के साथ और भी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। एक तो था लिविंग गार्लैंड बोल के बाबा ने उस समय मेरे पिताजी को एक एक्सपीरियंस दिया। एक बार जब वो बाबा के पास डॉक्टर देशमुख के साथ गए थे, वहाँ लाइन में लगे थे। लाइन में लगने के बाद सभी मेरे पिताजी ने देखा सभी ने बाबा के लिए कुछ न कुछ फूल मालाएं ली और सब लाइन में माला लेकर खड़े हो गए। उस समय मेरे पिताजी बाबा को उतना नहीं मानते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों माला ले जाऊं, मैं तो बाबा को मानता नहीं हूँ। तो वो भी लाइन में खड़े हो गए। जब बाबा की कार वहां पर आई और बाबा जब उतरे तो बाबा का चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही मेरे पिताजी का सारा ध्यान वहीं पर केंद्रित हो गया। तो इतना सुंदर रूप किसी का मैंने अभी तक नहीं देखा। तो वो जो है उसी समय सोचे कि मैं एक माला खरीद कर लेके आ जाऊं। तो उस समय देखे कि वहाँ कोई नहीं था, तो बाबा धीरे धीरे सबके पास एक एक करके आ रहे थे। और आकर जो है जब मेरी बारी जब आई तो बाबा ने देखा कि मेरे पास कुछ माला वाला नहीं था, कुछ ऐसे में खड़ा हूँ। तो बाबा ऐसे इशारे में बोले ये कहाँ ऐसा दिखाए, ये कहाँ है, कुछ लाए नहीं मेरे लिए। तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद बाबा सबको दर्शन देके आगे निकल गए। जब वो कार में जब बैठने के लिए गए तो मुड़कर मेरे पिताजी को इशारा किया आने के लिए अपने पास, और उनको बोले अब जो है अपना हाथ जो है मेरे गले पे डालो, मैं तुम्हें अपना आलिंगन देना चाहता हूँ। तो जब पिताजी ने उनके पाँव में अपने हाथ डाले तो बाबा ने वो देखा है क्या है। मेरे पिताजी ने बोला क्या है। बाबा बोला ये जो है एक लिविंग गार्लैंड है। लिविंग गार्लैंड मतलब जो है बाकी सब फूल तो ऐसे मुरझा जाएंगे, और ये जो गार्लैंड जो तुमने मेरे गले में डाला वो कभी नहीं छूटेगा, इसका स्पर्श हमेशा रहेगा। इस तरह जो है इस एक्सपीरियंस लिविंग गार्लैंड के बाद में एक्सपीरियंस के बाद जब वहाँ से बाबा अपना दर्शन देकर निकल गए तो मेरे पिताजी उस आलिंगन के बाद बाबा को एकदम बाबा की स्मृति जो है हमेशा दिमाग में बैठ गई। तो इस तरह एक एक्सपीरियंस पिताजी ने मुझे मेरे साथ शेयर किया। उसके बाद जो है एक जो है बाबा के सभी प्रेमी पुकार अंकल वगैरह भी थे उस समय। तो एक नाटक बाबा ने कहा कि एक नाटक होना चाहिए। तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने बोला कि तुम भी इसमें करो। तो मेरे पिताजी ऐसा मैंने वो बोले स्पीच में देना तो दे दूंगा लेकिन नाटक में नहीं कर सकता। लेकिन सभी ने जो जबरदस्ती से पिताजी को तैयार किया। तो उसमें जो है एक मुर्दा का पात्र था।
उसमें एक मुर्दा का पात्र था जिसे मेरे पिताजी ने सहज से स्वीकार किया कि चाहे, क्योंकि इसमें कुछ डायलॉग्स तो बोलने की जरूरत नहीं थी, तो वो खाली जो है मुर्दे मुर्दे के तरह पड़े रहना है। तो इस तरह जो है बाबा के सामने ही इसको प्रस्तुत करना था। तो मेरे पिताजी को उन्होंने जैसे मुर्दा को जैसे लिटाया जाता है, उसके चारों तरफ बांध के उसको बिठा के उसको जो है उठाकर बाबा के कदमों के पास रख दिया। तो बाबा ने पूछा सबसे, ये कौन है? बोले कि मुर्दा है। अच्छा ठीक है। तो नाटक जब शुरू हुआ सब अपना अपना डायलॉग बोल रहे थे, तो बाबा ने क्या किया, धीरे से जो है तो उनको टिकली गुदगुदी किए मेरे पिताजी को, जो वहाँ शव के रूप में लेटे हुए थे। तो बाबा पिताजी कुछ पता नहीं कौन कर रहा है क्या कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कोई यही लोग जो नाटक कर रहे हैं वही लोग कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर गुदगुदी होने लगी। तो इसके बाद तीसरी बार बहुत जोर से जो है बाबा ने गुदगुदी की, तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे पिताजी को। वो सब जो है छोड़ छाड़ के उठ के खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो सभी हंसने लगे। तो बाबा ने पूछा क्या है, एक मुर्दा का पात्र भी तुम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से मुर्दाल मूर्ति रखा जाएगा। तो उस समय बाबा का जो है ये नाम जो है मुर्दाल मूर्ति बाबा के द्वारा दिया गया। एक उपाधि सोचिए जो मेरे पिताजी को मिला था। बाबा हमेशा जो है इसके बाद जो है जब भी अपना बर्थडे 16 मार्च को मनाते हैं वो स्मशान भूमि में जाकर ही मनाते हैं, बिना, क्योंकि मेरे बाबा द्वारा दिया गया एक उपाधि है। तो उसने उस उपाधि को एक करने के लिए हमेशा जो है अपना बर्थडे जो है स्मशान भूमि में ही मनाते रहे अपने आखिरी समय तक। तो इस काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पिताजी के बाबा के द्वारा। वो अंतिम समय तक वो हमेशा हमें यही सीख देते रहे कि बाबा के नाम लेके सभी शुरू करना है, सभी को खत्म करना है। और सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे प्रेयर आरती, चाहे कहीं भी हो, हम लोग उसको भूलते नहीं थे। और हफ्ता में एक बार जो है घर में सभी को बुलाकर बाबा का भजन रखते हैं, संडे शाम को 6 से 7। और 7 बजे का टाइम एकदम बाबा के लिए फिक्स है। 7 बजे कम से कम 15 मिनट बाबा तो यही बोलते रहे कि भजन में कोई आए ना आए, मैं हूँ एक तुम हो, अपने मतलब साथ में बैठ के कोई नए है अपने भी भजन अपने परिवार के साथ बैठ के भजन करना बहुत जरूरी है। इससे बाबा का नाम हमेशा लेते रहना है। और मेरे घर में भी काफी, मेरी दीदी यहीं रहती है, और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मेरी जो पत्नी है ये मेहर लक्ष्मी, उनको तो बाबा के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन 1997 में जब शादी फिक्स हुआ तो उस समय डेट जो है अक्टूबर का डेट पड़ा था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो उसमें जो बाबा का डेट आएगा उसी को रखना है शादी के लिए। तो लकीली जो है 16 अक्टूबर को डेट पड़ा, जो कि मेरे पिताजी ने उसको उसी डेट को फिक्स किया, क्योंकि उसी दिन 16 अक्टूबर को ही बाबा ने अपना नया जीवन, न्यू लाइफ स्टार्ट किया था। और मेरा न्यू लाइफ भी शायद 16 अक्टूबर को ही स्टार्ट हुआ है, 16 अक्टूबर 1997। और जब भी हम अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं तो घर में भजन रखते हैं और बाबा को याद करते हैं। बाबा का जो न्यू लाइफ है उसको याद करते हैं। उसको दिए कंडीशंस तो हम पूरा अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी उनका कंडीशन है काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और ये सब जो है बाबा की देन है, बाबा की देन है और हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी। अवतार मेहर बाबा की जय।